तो यहाँ पर मैं आपको 5 तरह के सर्किट के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहला सर्किट ये आता है आपका ओपन सर्किट, ठीक है। जो पहला सर्किट है ये आता है आपका ओपन सर्किट। हो सकता है इन सब के बारे में आपको पता है, लेकिन इन सब के अंदर कुछ और भी बातें हैं जो कि आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहेगा। तो ओपन सर्किट यानी कि यहाँ पर मैंने स्विच को ओपन कर दिया है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगा हुआ है, कोई डिवाइस लगा हुआ है वो ख़राब हो गया है, या फिर जो कंडक्टर है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। करंट का फ्लो होने के लिए एक पाथ यहाँ पर नहीं मिल रहा है, उसको एक रास्ता यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो इस सर्किट को हम क्या बोलेंगे, एक ओपन सर्किट। जब भी हम अपना टीवी को ऑफ रखते हैं, पंखे को ऑफ रखते हैं, लाइट को ऑफ रखते हैं, तब क्या होता है कि वो एक ओपन सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो करंट है ये यहाँ पर जीरो करंट फ्लो होता है। जो करंट होता है ये यहाँ पर आपका फ्लो होने लगता है, कहाँ तक, यहाँ तक। कहाँ तक फ्लो होता है, यहाँ तक, जो कि ये आपका ओपन सर्किट हो गया। तो यहाँ पर लैंप पर तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, लैंप पर आपका करंट फ्लो हो रहा है, कहाँ तक, यहाँ तक आ रहा है। लेकिन यहाँ से इसको और कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तब क्या होता है कि यहीं पर रुकता है। ओके, अगर डीसी होगा तो यहीं पर रुक जाएगा, अगर एसी होगा तो फिर से रिटर्न जाएगा, फिर से आएगा, फिर से रिटर्न जाएगा। क्योंकि एसी में क्या होता है कि आपका फ्रीक्वेंसी की वजह से जो करंट है ये अपना पोलैरिटी यहाँ पर चेंज करता रहता है, यानी कि अपना डायरेक्शन ये यहाँ पर चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हो गया आपका ओपन सर्किट, जहाँ पर करंट इजीली और अपना सर्किट को कंप्लीट कर सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट, ठीक। तो ये आपका एक है वोल्टेज सोर्स, ये आपका एक लोड जो कि हमने एक लैंप को इस्तेमाल कर रखा है। तो यहाँ पर करंट क्या होगा, इस तरह से यहाँ पर अभी करंट फ्लो होगा, ठीक है। इधर से इसको एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक पाथ यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर करंट को फ्लो होने के लिए उसको एक पाथ मिल जाता है, जहाँ पर करंट इजीली फ्लो कर सकता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक क्लोज सर्किट। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है क्लोज सर्किट में, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका लोड के ऊपर। आपने किस तरह का लोड ले रखा है और कौन सा लोड आपने ले रखा है, ठीक है। ये क्लोज सर्किट है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लैंप को लोड कनेक्शन कर रखा है। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में कनेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इन दोनों को मैं आपस में जोड़ देता हूँ। तो ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो जहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव हम आपस में जोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जितना ज़्यादा करंट हो सके उतना ज़्यादा करंट यहाँ पर फ्लो होने लगता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो सोर्स है वो सोर्स यहाँ पर कितना करंट दे सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये 10 एच का बैटरी है, ठीक है, अगर यहाँ पर हमने 10 एम्पीयर का बैटरी लगा रखा है तो यहाँ पर 10 एम्पीयर का करंट फ्लो होने लगेगा। और तो डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है वो कितना एम्पीयर करंट को लोड ले सकता है। अगर ये हमारे पास एक 10 एम्पीयर का बैटरी है और हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है, और ये जो कंडक्टर है इसका कैपेसिटी है ये 2 एम्पीयर मैक्सिमम का करंट ले सकता है। अगर 2 एम्पीयर से ज़्यादा होगा तब क्या होगा, धीरे धीरे हीट होने लगेगा, इसका जो इंसुलेशन है ये यहाँ पर जल जाएगा, ठीक है। तो हीट होने के बाद क्या होगा, ये जो कंडक्टर है ये यहाँ पर जल जाएगा, ठीक है, इंसुलेशन जलेगा, उसके बाद कंडक्टर जो है ये भी अपने आप यहाँ पर जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर रखा है। और शॉर्ट सर्किट में जितना ज़्यादा करंट हो सके उतना वो फ्लो होने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। सोर्स यहाँ पर जितना ज़्यादा करंट इसको प्रोवाइड कर सकता है वो करेगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ है उसका कैपेसिटी कितना है और कितना करंट को वो लोड ले सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, शॉर्ट सर्किट करंट उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है ये क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर प्रैक्टिकली की, तो प्रैक्टिकली कभी वोल्टेज यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जो कंडक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं शॉर्ट सर्किट करने के लिए, उस मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर वो मटेरियल यहाँ पर हीट होता है तो वहाँ पर क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस आता है तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, जिसके वजह से इसके अक्रॉस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज तो आएगा, लेकिन वोल्टेज 0 नहीं होगा। वो चाहे वोल्टेज आपका पॉइंट पर आ जाए
या फिर 1 वोल्ट 2 वोल्ट आ जाए, लेकिन वोल्टेज कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ पर वोल्टेज कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए जब प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो उस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जो मेटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस मेटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और अगर ये यहाँ पर हीट होता है तो उसके वजह से इसका भी रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इसके क्रॉस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज जीरो नहीं होगा। ओके, अभी हम बात करते हैं सीरीज सर्किट, जो कि हमारा चौथा नंबर पर आ रहा है, वो है आपका सीरीज सर्किट। तो सीरीज सर्किट क्या है, सर्किट क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने ये एक लोड ले रखा है, और यहाँ पर मेरे पास और एक लोड है, और यहाँ पर मेरे पास और एक लोड है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 तरह का लोड है। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये इसका स्टार्टिंग, ये इसका एंडिंग, और ये इसका स्टार्टिंग, ये इसका एंडिंग, ये इसका स्टार्टिंग, ये इसका एंडिंग। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस लोड को इस लोड के साथ कनेक्शन कर देता हूँ, और इस लोड को इस लोड के साथ कनेक्शन कर देता हूँ। तो बाकी बचा ये एक टर्मिनल और ये एक टर्मिनल, जहाँ पर हम सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तीनों लैंप को मैंने यहाँ पर सीरीज कनेक्शन कर दिया, ये तीनों लोड मैंने यहाँ पर सीरीज कनेक्शन कर दिया। तो इसी को भी बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ओके, सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो कि करंट है ये यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इस वाले लोड पर अगर 2 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर भी आपका 2 एम्पीयर ही फ्लो होगा, और यहाँ पर भी आपको 2 एम्पीयर ही फ्लो होगा। यानी कि सीरीज सर्किट में हमेशा आपका करंट जो है ये दोस्तों आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जो है ये यहाँ पर चेंज होता रहता है। अगर यहाँ पर 220 वोल्टेज है तो यहाँ पर वोल्टेज आपको कम मिलेगा, यहाँ पर आपको कम मिलेगा, और यहाँ पर उससे कम मिलेगा, क्योंकि लोड के हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा थोड़ा ड्रॉप होता जाता है। यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, अगर हम तीनों को माइनस कर पाते हैं तो आखिर आपका वोल्टेज जो है वो जीरो के आसपास हो जाएगा। सीरीज सर्किट में और एक प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लीजिए तीनों लोड एक साथ चल रहा है, मैं यहाँ पर 3 लैंप का इस्तेमाल किया है, और किसी कारण कोई एक लैंप जो है ये यहाँ पर डैमेज हो जाता है, तो जिससे क्या होगा, और बाकी जो बचा जो 2 लैंप है ये यहाँ पर ग्लो नहीं करेगा, ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये ठीक होकर के ये खराब हो जाता है तब भी क्या होगा, ये दोनों जो बचा हुआ है ये भी काम नहीं करेगा। तो काम कब करेगा, जब तीनों के तीनों जब सही सलामत हो, जब सही से काम कर रहे हो, तभी जाके तीनों जो लैंप है ये ठीक से काम करेगा। ठीक है, अगर तीनों में से कोई एक खराब हो जाता है तो बाकी जो बचा 2 है ये काम नहीं करेगा। ओके, इन तीनों का जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर R1 + R2 + R3। अगर यहाँ पर रेजिस्टर है तो यहाँ पर R1 + R2 + R3 आप लिख सकते हो। अगर यहाँ पर इंडक्टर है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो L1 + L2 + L3। और अगर यहाँ पर कैपेसिटर, मैंने अगर यहाँ पर 3 कैपेसिटर को सीरीज कर रखा है तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर जब सीरीज होता है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, वहाँ पर डिक्रीज होने लगता है। ओके, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो जब रेजिस्टेंस सीरीज होता है तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज होता है, जब इंडक्टर सीरीज होता है तो उसका इंडक्टेंस यहाँ पर इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो जब कैपेसिटर सीरीज होता है तो उसका कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अभी हम बात करते हैं अपना आखिर सर्किट, जो कि है आपका पैरेलल सर्किट। तो जैसे कि हमने 3 लैंप लिया था और तीनों लैंप को मैंने सीरीज पर कनेक्शन किया था, तो अभी हम देखते हैं अगर हम 3 लैंप लेते हैं तो उसको हम पैरेलल कैसे कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तीनों के स्टार्टिंग को हमें 1 कर देना है और तीनों के एंडिंग को हमें 1 कर देना है। कि आपका सीरीज पर क्या हो रहा था, आपका वोल्टेज चेंज हो रहा था लेकिन करंट वहाँ पर कांस्टेंट रहता था सीरीज सर्किट में। तो यहाँ पर जो पैरेलल सर्किट है, यहाँ पर क्या होता है, आपका जो करंट है ये यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, जो करंट है ये यहाँ पर चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज है ये यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। इस पॉइंट पर जितना वोल्टेज आपको मिलेगा यहाँ पर भी उतना मिलेगा, यहाँ पर भी उतना मिलेगा, यहाँ पर भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि ये एक ही कंडक्टर है जो कि यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, और ये एक ही कंडक्टर जो कि यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है।
ठीक है। तो जिसके हिसाब से यहाँ पर वोल्टेज क्या होता है आपका कांस्टेंट रहता है, और जो करंट है वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर लोड कितना है। अगर ये लोड यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस अगर कम है तो ये ज़्यादा करंट लेगा, अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये कम करंट लेगा। ओके, तो करंट यहाँ पर डिपेंड करता है लोड के ऊपर। और अगर ये तीनों के अंदर कोई एक यहाँ पर ख़राब हो जाता है, तो किसी कारण अगर ये यहाँ पर ख़राब हो जाता है तो बाकी जो बचा हुआ 2 है ये यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 2 खराब हो जाता है तो बाकी जो बचा हुआ 1 है ये भी काम करेगा। तो यहाँ पर जो लोड है ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। ये अपने आप ही चलता है और अपने हिसाब से ये अपना काम करता है और करंट ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैरेलल सर्किट में आपका एक बेनिफिट क्या है, अगर एक सर्किट ख़राब हो जाता है तो बाकी जो बचा हुआ है वो भी यहाँ पर काम करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर रेजिस्टर सर्किट की, अगर रेजिस्टर सर्किट यहाँ पर पैरेलल होता है तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस होगा ये यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। हमने देखा पिछले सर्किट पर जो कि सीरीज सर्किट था, वहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस वहाँ पर ऐड हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इंडक्टर ले रहे हैं तो इंडक्टर है ये यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या हो रहा था वहाँ पर, वो डिक्रीज हो रहा था सीरीज सर्किट में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पैरेलल सर्किट की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, जो इंडक्टर है ये यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, और अगर हम बात करें यहाँ पर कैपेसिटर की तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा 5 सर्किट की, ओपन सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है, सीरीज सर्किट क्या है एंड पैरेलल सर्किट क्या है, ठीक है। अभी आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा इन 500 सर्किट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।